इनका प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संपादक के नाम पत्र में सेवा में किशोर लिखते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाईं ओर लिखते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन सा अयोगवाह वर्ण है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, अंग और आहा। यहाँ पे अयोगवाह वर्ण है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से स्वर वर्ण की पहचान कीजिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, स्वर वर्ण दिया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला निर्देश दिया गया है दोस्तों, अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 9 तक नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। तो गद्यांश हिंदी का दिया गया है दोस्तों, आप लोग पढ़ लीजिए इसे, इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ गई, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई, वह मृगदांव में चली गई, दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है, वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी, उसकी जीर्ण कंकाल खांसी में गूंज रहा था। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था इसी जगह का होना चाहिए, बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था। तो दोस्तों ये रहा हिंदी का गद्यांश, और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, हुमायूं को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, वह डरी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था। तो आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन डी, सामर्थ्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, अश्वारोही वहां क्यों आया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, अनिर्वचनीय शब्द का शुद्ध वर्तनी है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए, अनिर्वचनीय, इस प्रकार से लिखा जाएगा, शुद्ध वर्तनी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बारहसिंगा शब्द में समास है, कौन सा समास है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बारहसिंगा में बहुब्रीहि समास है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, चक्रपाण, चंद्रभाल, सुलोचना में क्रमशः समास है, कौन सा समास है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी बहुब्रीहि समास हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नरेश का सही संविच्छेद है, तो कौन सा होगा दोस्तों यहाँ पे। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, नर प्लस ईसा बराबर नरेश होता है। क्वेश्चन नंबर 15, मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विसर्ग संधि है दोस्तों, मनः प्लस योग बराबर मनोयोग होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्वित प्रत्यय लगा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृपालु, कृपालु में तद्वित प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, उपसर्ग प्रयुक्त शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, प्रस्थांकित, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, कर्तन होता है, काटना का तत्सम कर्तन। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केस, केस, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केस तद्भव शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी दोस्तों।
राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीयता राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अन्य पुरुषवाचक। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, हथियाना में कौन सी क्रिया है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, नाम धातु क्रिया है। हथियाना में नाम धातु क्रिया है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अपीसमेंट, तुष्टीकरण। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, मैंने आम ले लिए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, इनमें से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, सारस पुल्लिंग शब्द है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, छाछ। छाछ स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। तो राइट आंसर बनेगा दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन ए, अपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, हस्त। हस्त यहाँ पे हाथी का समानार्थी शब्द नहीं है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है दिए गए ऑप्शंस में, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, शहद। शहद सारंग का अर्थ नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालवाचक। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, मनुजात और मनोजाद शब्द युग्म का अर्थ बताओ। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, मनुजात मीन्स होता है मानव और मनुजाद का मीन्स होता है राक्षस। तो मानव और राक्षस, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुंदेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है, आपको बताना है दोस्तों। तो कौरवी भाषा का उदय पश्चिमी हिंदी से हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रश्नवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 35, छायादार शब्द किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया गया है तत्सम, ऑप्शन बी है देशज, ऑप्शन सी है विदेशज, ऑप्शन डी है संकर। तो छायादार शब्द संकर शब्द है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे दोस्तों। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, उन्हें रूढ़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बिडौला पर्यायवाची शब्द है, तो बिडौला पर्यायवाची शब्द किसका है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, इंद्र का पर्यायवाची है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, ओग शब्द पर्यायवाची है, किसका है। तो ओग शब्द पर्यायवाची ढेर का है, ढेर का पर्यायवाची ओग शब्द है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आस्तिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रायश्चित। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, मिस्र बंधु। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, आदिकाल की रचना है, आदिकाल की रचना क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, खुमान रासो, इसका सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 44, उद्धरण चिन्ह के कितने रूप होते हैं? तो उद्धरण चिन्ह के 2 रूप होते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, यौगिक के भेद हैं, तो यौगिक के कौन से भेद हैं दिए गए ऑप्शन में से? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उक्त सभी। प्रत्यय, उपसर्ग और संधि यौगिक के भेद हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की, यहाँ पे आपको फिल करना है, की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, अस्मिता। भारत की अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 47, 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 66। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट, माफ कीजिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 66 इस प्रकार से लिखा जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, पत्थर को जोंक नहीं लगती, लोकोक्ति कहावत का अर्थ है आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर बनेगा, हाथी पर कोई प्रभाव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। हिसाब बैठना, तो हिसाब बैठना यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सुभीता होना, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है, गुरु के द्वारा शिष्य को पत्र में अभिवादन होगा। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, शुभाशीष यहाँ पे सही जवाब हो